हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शेयर की तबीयत पुल और बियर। तो फ्रेंड, आज हम देखने जा रहे हैं CDSL के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देख रहे हैं कि सुविधा कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली डीमैट अकाउंट ओपनिंग सुविधा देते हैं। तो ये फर्स्ट डिपॉजिटरी है जिन्होंने 7 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट चालू किए हैं इस वित्त वर्ष में। और CDSL की 580 ब्रांचेस है प्लस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है जो कि 20,700 के ऊपर है। उसके 3 सब्सिडरी कंपनियां हैं। पहली कंपनियां हैं तो वो है CDSL वेंचर्स लिमिटेड। उसके बारे में बोले तो ये होली ओन सब्सिडरी कंपनी है CDSL लिमिटेड की। ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी है और ये प्रोवाइड करती है अदर सर्विसेज जैसे कि रजिस्ट्रेशन, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, GST सुविधा प्रोवाइडर, एकेडमिक डिपॉजिटरी एक्सेट्रा। दूसरी सब्सिडरी कंपनी है CDSL इंश्योरेंस रिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये इंश्योरेंस रिपॉजिटरी और इशुएंस ऑफ ई इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करती है और उसका डिपॉजिट भी करती है, यानी ई डिपॉजिट बोलते हैं। गवर्नमेंट ने अभी जारी किया था कि पॉलिसी धारक है उनको अपना यानी आधार से लिंक करना पड़ेगा इंश्योरेंस। और वो डिपॉजिटरी में यानी डीमैट अकाउंट में हम लिंक कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है तो ये जो है ये जो है कि हम उसके बारे में तो CDSL का जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है ये सर्विस के कारण, क्योंकि वो रिपॉजिटरी ऑफ इंश्योरेंस में भी है। तीसरी कंपनी है CDSL कमोडिटरी रिपॉजिटरी लिमिटेड। ये ई वेयर हाउस रिसीट जो है वो प्रोवाइड करती है। तो उसमें भी CDSL कमोडिटी रिपॉजिटरी है तो उसका भी धीरे धीरे बढ़ रहा है चलन वलन। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें भी ग्रोथ धीरे धीरे आएगी। तो तीनों सेगमेंट भी CDSL के तीनों सेगमेंट और तीनों सब्सिडरी कंपनी जो है वो ग्रोथ में ही है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैं कंटिन्यूस कोई भी शेयर ऊपर नीचे नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमेशा ऊपर और हमेशा नीचे कोई नहीं रह सकता है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि वो 1734 तक गए थे, अभी लोअर पे आ चुका है। 30% तो कट है, अभी 1218.55 में मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, परचेस कर सकते हो। ये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस जो है वो अदर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ई वोटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जो कि मेंबर्स की मीटिंग रहती है AGM और EGM, उसमें जो वोटिंग लेता है उसके लिए ये ई वोटिंग प्लेटफॉर्म कंपनियों को प्रोवाइड करती है। दूसरा है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। तो ये 2 एक्स्ट्रा अदर सर्विसेज भी CDSL प्रोवाइड करती है। अब हम देखने जा रहे हैं कि CDSL के फाइनेंशियल कैसे है। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि CDSL जो है वो 52 वीक हाई है 1734.40 और लो है 52 वीक लो है 1015। तो अभी वो लो के तरफ ही आ गया है, क्योंकि 1700 से अभी 1218 तक आ गया है। तो 30 to 35% करेक्शन भी है। तो फ्रेंड्स, हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। तो दूसरा है कि हम और ये सेक्टर जो PE है वो 39.53 है। और इसका CDSL का जो शेयर का PE है वो 42.50 है। थोड़ा ज़्यादा है पर चलता है। तो आप वेट भी कर सकते हो थोड़ा नीचे आने के बाद, यानी 1100, 1150, 1160 में मिले तो अच्छा है ये शेयर। यानी 1100 और 1200 के बीच में आपको मिल गए तो आप परचेस कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि उसका मार्केट कैप है 12,733 करोड़ रुपीज़। तो ये भी मार्केट कैप भी अच्छा है। प्रॉफिट टू बुक रेशो वो 11.21 है, तो वो निग्लिजिबल है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आगे चल के ये स्प्लिट भी हो सकता है और बोनस शेयर भी दे सकता है। तो ये भी संभावना होती है रहती है।
डिविडेंड 0.12 है, निग्लिजिबल है, हम उसके बारे में तो बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें दो ग्रुप जो है ICICI ग्रुप और कैनरा ग्रुप, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। ICICI ग्रुप ने 2.97% स्टेक लिया है और कैनरा ग्रुप ने 1.52% स्टेक लिया है। CDSL ने अभी सितंबर 2022 का रिजल्ट जो प्रस्तुत किया है, तो हम देख सकते हैं कि सेल्स भी बढ़ोतरी दिख रही है एज कम्पेयर टू मार्च और जून क्वार्टर, और ओके बट दिसंबर और लास्ट ईयर्स के कंपेयर वो कम है। तो ओके बट सितंबर 2021 से ज़्यादा है, दिसंबर 151, यानी उस रेंज में ही है। तो हम बोल सकते हैं कि उस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है सेल्स। ओके पर अभी थोड़ा 140 से 148 दिखा रहा है। अदर इनकम भी बढ़ गए, बहुत बढ़ गए हैं अदर इनकम, जो कि 11 मार्च 2022 में 11 करोड़ थे। अब ओके जून 2022 में उसका वो नीचे आ गए 6 करोड़ पे, और अभी 20 करोड़ है। तो अदर इनकम ज़्यादा बढ़ गया है। टोटल इनकम जो है 169 करोड़ है, टोटल एक्सपेंडिचर 60 करोड़ है, जो कि हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी थोड़ी लाई है कि पिछले जून 2022 का जो क्वार्टर है वहाँ पे 68 करोड़ था। तो आज हम देख रहे हैं कि सितंबर 2022 में 60 करोड़ है। तो 8 करोड़ की कटौती की गई है, यानी एक्सपेंसेस कम हो गए, एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो EBIT भी बढ़ गया होगा। तो देख सकते हो आप कि मार्च 2022 में 98 था, ओके जून 2022 में 77 था, अभी 109 है, तो ये बढ़ चुका है। उसके बाद नेट प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। तो हम बोल सकते हैं कि अभी ग्रोथ दिख रही है, तो आप फोकस कर सकते हो। हम बैलेंस शीट पे भी आ रहे हैं। बैलेंस शीट में हम मार्च 2022 से कंपेयर कर रहे हैं, ये डेटा 18 से दे रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट में हम क्या देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट तो नहीं हो गए ना, तो यानी बोनस शेयर हो गए। तो ये बोनस शेयर इशू हो गए तो क्या होगा ये, पर अभी कोई भी शेयर इशू नहीं किए गए हैं, कोई बोनस नहीं है, कोई यानी शेयर में कोई चेंजेस नहीं आए शेयर कैपिटल में, ये बोल सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देख सकते हो कि जैसे कि मार्च 2018 में रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो 397.75 करोड़ है, वो मार्च 2019 में 438.03 करोड़ हो गए। ओके मार्च 20 में 465 करोड़, उसके बाद 578 करोड़, और अभी 745 करोड़। तो रिजर्व एंड सरप्लस इम्प्रूव हो रही है, अच्छे नतीजे ये दिखा रहे हैं। क्योंकि जैसे रिजर्व एंड सरप्लस जो इम्प्रूव होते हैं, ये दिखाते हैं कि शेयर होल्डर्स के मनी भी बढ़ रहे हैं। तो टोटल शेयर होल्डर्स फंड भी बढ़ गया है 850.13 करोड़। तो और हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है वो ज़ीरो है, यानी वो डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो बोल सकते हैं वो 10.74 करोड़ है, यानी निग्लिजिबल है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स देखो तो ज़ीरो ही है। तो नेट पे ट्रेड पेएबल भी कम ही है। तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी देखें करंट लायबिलिटी देखें तो 165.66 करोड़ है। तो ये तो कंपनी पेड कर सकती है, तो रिस्क भी कम है। उसके बाद एसेट भी बढ़ रहे हैं। टेंजिबल एसेट 64.10 है, इंटेंजिबल 18.66 है। तो एसेट भी 106.56 है। लिक्विड एसेट देखो तो यानी करंट एसेट बोल सकते हैं। करंट एसेट देखें तो हम देख सकते हैं कि कैश और कैश रिसीट कितना है, तो 126 करोड़ है, और रिजर्व फंड भी है वो सो आराम से मीट कर सकते हैं लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 27.75 है। करंट इन्वेस्टमेंट जो की है वो 575.38, वो भी बढ़ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट एकदम मस्त है।
तो ये शेयर जो है वो परचेस करने के लायक हो चुका है और आपको लग रहा है कि पी कम आ गए तो हम परचेस कर सकते हैं, तो बोल नहीं सकते क्योंकि महंगे शेयर ही महंगे हो रहे हैं और जो कि जिनको फंडामेंटल अच्छा है वही शेयर अच्छे हो रहे हैं। तो इसका फंडामेंटल भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हम फोकस कर सकते हैं इस शेयर पे। तो फ्रेंड हम देख रहे हैं कि अभी ये चार्ट शो कर रहा है कि 1218 और 55 जो है वो 1200 और 1180 ये सपोर्ट रेंज है। ओके, ये सपोर्ट रेंज है 1200 और 1180। ओके, तो उसमें ही ये बाउंस बैक ले लेता है, तो आप इस रेंज में परचेस किए तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। मेरा टारगेट 1 साल का इसके ऊपर, क्योंकि ये डिपॉजिटरी सर्विस है, शेयर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। सेकंड थिंग ये ओके इनकम का बढ़ जाएगा। सेकंड ये इंश्योरेंस डिपॉजिटरी भी करती है और डीमैट इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस ई इंश्योरेंस का निकाला है और यानी डीमैटिंग करने का, तो उसके बारे इंश्योरेंस पॉलिसी का डीमैटिंग करने का जो सुविधा वो CDSL भी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका भी बेनिफिट CDSL को मिल जाएगा। और वेयर हाउस सर्विस का भी चलन वलन बढ़ रहा है, तो उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। और तो इसके कारण ये शेयर अच्छा दिख रहा है। तो मेरा 1 साल का जो है वो हम बोल सकते हैं कि ये 1700-1800 जो अभी हाई है उधर तक जा सकता है और 2 साल में ये 2400-2500 तक जाएगा। तो आप 2 साल के लिए 2 साल के लिए परचेस कर सकते हो और 2400 का टारगेट है, यानी इधर से 1200 रुपये ऊपर 2 साल में आपको मिल सकते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये पूरा ब्यूरो है CDSL के बारे में। तो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और क्लिक बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।